2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इन 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हो चुकी हैं। इसके अलावा कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद इस सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये एकलौता उपचुनाव होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों के लिए विधायक चुने जाएंगे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट आरएलडी के पास और 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। हालांकि 2022 में आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ एनडीए में है। इसलिए कहा जा सकता है कि फिलहाल 5 सीटें एनडीए के पाले में और 5 सीटें सपा के पाले में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 9 विधायक सांसद बन गए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और जिया उर रहमान बर्क शामिल हैं। 2022 में अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल, अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की मिल्कीपुर, लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर की कटेहरी और जिया उर रहमान बर्क ने मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से विधायक अनूप वाल्मीकि, अतुल गर्ग और प्रवीण पटेल भी लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। अनूप वाल्मीकि अलीगढ़ की खैर, अतुल गर्ग गाजियाबाद की गाजियाबाद शहरी और प्रवीण पटेल फूलपुर से विधायक थे। इनके अलावा मिर्जापुर के मझवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से रालोद के विधायक चंदन चौहान भी सांसद बन गए हैं। तो इन सभी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। इन सीटों पर किसी की भी जीत या हार से यूपी सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ की जीत हार का संदेश काफी बड़ा होगा। एक तरफ जहां ये उपचुनाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह होंगे, वहीं दोनों गठबंधनों के लिए भी माहौल बनाने या बिगाड़ने का काम करेंगे। इनके नतीजों का असर पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। हालांकि उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन सपा के मुकाबले बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एनडीए के हिस्से की 5 सीटों में से केवल 3 सीट पर ही बीजेपी जीती थी, जबकि 2 सीटों पर उसके सहयोगी, जो कि मौजूदा सहयोगी हैं, वो जीते थे। इसीलिए बीजेपी के सहयोगी भी इस चुनाव में अपनी हिस्सेदारी देख रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उनकी पार्टी की विधानसभा चुनाव में जो सीट थी उस पर वो उपचुनाव लड़ेगी। उधर आरएलडी का भी कहना है कि वो अपनी 1 सीट पर तो उपचुनाव लड़ेगी ही, वहीं 1 और सीट की भी उम्मीद रखती है। उनकी ओर से कहा गया है कि आरएलडी का जनाधार पिछले चुनाव में बढ़ा है और इससे बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बड़ी मदद मिली है। हालांकि बीजेपी के लिए 10 सीटों के ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन बुरी तरह खराब हुआ है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए का कैंडिडेट वही होगा जिसके जीतने की संभावना होगी।